मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ का 21वां नंबर का अध्याय, जिसमें हमने त्रितत्व तीन तत्वों के बारे में पढ़ा। जो तीन तत्व अन्यमति, जिनको संसार का स्वरूप मानते हैं और जिनकी कल्पना है कि संपूर्ण संसार शिव, गरुड़ और काम तत्वों से मिलके बना है। गरुड़ तत्व में बाकी के जो पंचभूत हैं वो सब आ जाते हैं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, ये सब उसमें आ जाते हैं। और उसके अलावा काम तत्व उन्होंने अलग से दिया कि किस तरह से जीवों को विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, उसका बहुत विस्तार से स्वरूप दिया। तो बाद में हमारे यहाँ ये कंक्लूड किया गया कि ये सारे तत्व जो है, संसार जिनसे बना है, संसार में जिस तरह की शक्तियां कहिए, परमाणु कहिए, वो सब उपलब्धियां हैं, लेकिन वो सभी सारी की सारी जो है आत्मा के द्वारा निमित्त बनती हैं। आत्मा का जब ध्यान चिंतन होता है जिसमें असीम शक्ति है, तो ये सारी जो जितनी भी विषय वस्तुएं हैं संसार की, वो सब सहज में ही प्राप्त होती हैं और हमारे चिंतन के अनुरूप वो सामग्रियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो विशेष रूप से ऐसी शक्ति का धारक आत्मा, जिसके निमित्त से ये सारी वस्तुएं एकत्रित होती हैं, एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, शरीरों के माध्यम से आत्माओं को मिलती है। इसलिए ध्यान का विषयभूत आत्मा ही है और दूसरे तत्वों के बारे में ध्यान करने का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। तो अभी इसमें तीन चार और दोहे बल बचे हैं जो अपन पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद में अगला वाला लेंगे। देखिए, अपन ने ये कल 19 तक पढ़ा था, ये 20 नंबर का मैं आपको सुनाता हूँ। तो इसके पहले का भी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इस आत्मा की शक्ति अचिंत्य है, उसको प्रकट करने को कोई समर्थ नहीं है। यह शक्ति नाना प्रकार के ध्यान की पदवी के आश्रय से होती है ना। इसका अर्थ क्या है? अर्थात नाना प्रकार के ध्यान से ही आत्मा की अचिंत्य शक्तियां प्रकट होती हैं। कौन सा आपने ध्यान किया, किस लेवल का ध्यान किया, उसके अनुसार ये सारी रिद्धियां, सिद्धियां, जो कुछ भी सांसारिक विद्याएं हैं और पारलौकिक विद्या अर्थात केवल ज्ञान रूपी रिद्धि, वो सब भी किस रूप में हमने ध्यान किया, किस लेवल का किया, कितने कंसंट्रेशन से किया, कौन से विचारों से किया, उसके अनुरूप ये प्रकट होती हैं। अगला वाला है, देखो 20 नंबर। तदस्य कर्तुम जगदम गृलीनम तिरोहिता अस्ते सहजीव शक्ति प्रबोधिष्ठाम समभिव्यनक्ति प्रसय विज्ञानमय प्रदीप है। पूर्वोक्त आत्मा की सामर्थ्य इस जगत को अपने पद में यानी प्रभाव में लीन करने को स्वभाव रूप ही है। यानी ये शक्तियां स्वभाव में ही घुसी हुई हैं, कोई आपको अलग से लानी नहीं है उनको, परंतु वह कर्मों से आच्छादित है। विज्ञान रूप उत्कृष्ट दीपक को प्रज्वलित करने से वह उस शक्ति को प्रकट यानी स्वानुभव गोचर रूप करता है। भावार्थ है, आत्मा की शक्तियां सब स्वाभाविक हैं, सो अनादिकाल से कर्मों द्वारा ढकी हुई हैं, ध्यानादि करने से प्रकट होती हैं। पर की हुई वस्तु सब नई उत्पन्न हुई दिखती हैं, सो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश होने पर प्रकट होती हैं। पर की हुई वस्तु में कोई भी शक्ति नहीं होती। अन्य निमित्त से उत्पन्न होने पर जो अन्य से हुई मानते हैं, सो भ्रम है, वे पर्याय बुद्धि हैं।
जब वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप जाने तब भ्रम नहीं रहता। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो शक्तियां हैं आत्मा के अंदर में, ये कहीं से प्राप्त नहीं करनी पड़ती। जैसे अपन कहते हैं कि वो साहब उन्होंने वो गुरु के शरण में गए और फला फला जो है रिद्धि की साधना की और रिद्धि उनको मिल गई, या ये जो गुरु ने उनको प्रदान की ये विद्याएं वहां से दी गई। आपने भी ये भी पढ़ा होगा प्रथमान योग के ग्रंथ में कि वो जो राजा मधु का जीव था वो प्रद्युम्न बना, और वो उसके पूर्व भव की जो रानी थी वो, उसने इस भव में उनको वो विद्याएं दे दी, और वो विद्याओं का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। कृपाल जी को भी कुछ विद्याएं दी गई, तो अपन ये समझते हैं कि विद्याएं कोई दूसरा देता है। देने का अर्थ ये है कि वो उनमें निमित्त बनते हैं। उनके पास जो मंत्र आदि हैं, जैसे गुरु निमित्त बनते हैं, गुरु हमको बताते हैं ये पद पढ़ना है, ऐसे ध्यान करना। लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला भी मैं स्वयं हूँ। और वो जो रिद्धियां शक्तियां आदि प्रकट होती हैं, वो मेरे निमित्त से, मेरे चिंतन के निमित्त से मुझ में ही उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? प्रकट होती हैं। नई उत्पन्न होने की बात नहीं है। वो करें ये सारी शक्तियां तो आत्मा में विद्यमान ही हैं, खाली निमित्त प्राप्त होने की देर है, उस तरह का ज्ञान प्राप्त होने की देर है। वो कर्म जो है उनको हटने की बात है। वो जैसे ही वो कर्म, अंतराय कर्म या जो भी कर्म है वहां उदय में, जैसे ही वो हटते हैं तो वो शक्तियां जो पहले से ही विद्यमान थी वो प्रकट होती हैं। तो इसलिए आत्मा में वो सारी शक्तियां पहले से है। आत्मा शक्तियों का खजाना है, संग्रहालय है। जो लोग समझते हैं कि जो दूसरों के निमित्त को कर्ता मानते हैं वो पर्याय बुद्धिधारी हैं। समस्त जो जीव हैं, जो भी पर हैं, पर हैं मतलब मेरी आत्मा है, तो मेरी आत्मा के अतिरिक्त जितने भी और जीव हैं या पुद्गल आदि हैं, वो सब उसमें निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन कर्ता वो नहीं बन सकते। कर्ता हर एक जीव स्वयं ही है। जब वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप जाने, है ना, द्रव्य पर्याय मतलब अपन पढ़ते हैं ना उसमें जो पिछली पर्याय है वो उसका व्यय होता है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, और द्रव्य वैसा ही बना रहता है। उत्पाद व्यय द्रव्य रूप, है ना, उसमें जो पर्याय है वो पर्याय का गठन होता रहता है। तो जब भी हम इस वस्तु को वास्तविक स्वरूप को जानते हैं या जानेंगे आत्मा का, तो समस्त भ्रम दूर हो जाते हैं। और ये हमें भी निश्चय हो जाता है कि आत्मा शक्तियों का संग्रहालय है। मात्र उसमें से वो शक्तियां जो सुप्त हुई थी उनको जागृत करने की आवश्यकता है। अथवा अन्य पक्ष है कि अयम त्रिजगती भर्ता विश्वज्ञोनंत शक्तिमान नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपात्म परिचित है। यह आत्मा तीन जगत का भर्ता यानी स्वामी है, समस्त पदार्थों का ज्ञाता है, अनंत शक्ति वाला है, परंतु अनादि काल से अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने आप को नहीं जानता। यह अपनी ही भूल है, अर्थात कर्म के पक्ष से यह दूसरा अज्ञान पक्ष बताया गया है। देखो अपन बोलते हैं जैसे कि अपन कर्मों के ऊपर सब बात डाल दें, फिर साहब देखो आपने अभी बताया था कि ये सब कर्मों की वजह से मैं अपनी शक्तियों से वंचित हूँ, अपने स्वरूप में नहीं हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब कर्म है ना। ने एक स्तुति बनाई ना, हो जगत गुरुदेव सुनियो साहिब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल, है ना, वो सब है। ये अष्ट कर्म है, बहु एक, मैं अकेला पड़ गया, ऐसे सब करके है स्तुति। तो वो उसके भाव अलग है, वो किस अपेक्षा से कहा गया है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो स्तुतिकार भी जानते हैं कि ये कर्म मैंने ही बनाए। कहाँ से आए कर्म? कर्म किसके द्वारा जो है सृजित हुए? मेरे ही अज्ञान दशा के कारण वो सारे कर्म आए, जिनमें ज्ञानावरण आदि, दर्शन वर्णादि, अंतराय आदि, मोहिनी तो है ही। ये सारे कर्म मुख्य रूप से मेरे स्वभाव को उद्घटित करने में बाधा बनते हैं। तो यह आत्मा तो तीन जगत का स्वामी है। तीन जगत का स्वामी कल किसी ने पूछा था ना, तो तीन जगत का स्वामी का अर्थ क्या है? कि जब ये अपने स्वभाव में पूर्णता से आ जाता है, तो तीनों जगत ही इसके द्वारा जाने जाते हैं। इसके ज्ञान में तीनों ही जगत
उसके समस्त प्राणी, उनकी समस्त पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान एक साथ प्रकाशमान होते हैं। इतनी शक्ति का धारी ये जीव है। तो इसलिए जो तीनों जगत का ज्ञान के द्वारा जीतना कहा, ज्ञान के द्वारा पूरा ही तीनों लोक जहां प्रकाशित होते हैं, इस अपेक्षा से मैं तीन लोक का स्वामी हूँ। क्योंकि इस जगत में अपन ने कल जो बात करी थी, ज्ञान की ही कद्र है। ज्ञान के माध्यम से अपन, कोई अंतर्यामी है तो उसको अपन जाके बहुत प्रसन्न करे, महाराज आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है, हाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब घटित हो रहा है। तो ज्ञान का ही को ही शक्ति के रूप में माना गया है। इसलिए यहाँ हम तीनों लोकों को अपने केवल ज्ञान रूपी विद्या के द्वारा जान सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य प्रत्येक आत्मा में है। तो इसलिए मैं तीन जगत का स्वामी हूँ, समस्त पदार्थों का ज्ञाता है, अनंत शक्ति वाला है, परंतु अनादि काल से अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने आप को नहीं जानता, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को कोई श्राप भी मिला रहता है। क्या श्राप है? कि तुम अपने आप को नहीं जानोगे, कोमा में चले गए, बेहोश हो गए, या भूल गए कि मैं कौन हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना। ऐसे ही मैं भी भूला हुआ हूँ, मुझे इलाज की जरूरत है। क्या इलाज की जरूरत है? सबसे बड़ी बात देखो, जब मैं कितना भी बीमार होता हूँ, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तब भी ये समझ में जरूर आता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, है ना। इसका अर्थ क्या है? कि मेरा ज्ञान इतना तो हमें हमेशा ही चलता है कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, इस समय मेरी क्या स्थिति है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे मेरा क्या हो रहा है, ये सब मैं जानता हूँ। इसका अर्थ है कि ज्ञान का जो व्यापार है वो कभी बंद होता नहीं। वो कर्म का पक्ष होने के बाद भी अपन कहते हैं भाई साहब मेरे पता नहीं कौन से कर्म के उदय आया है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो इतना तो ज्ञान है ना मुझे। दो कर्म के पक्ष से यह दूसरा अज्ञान पक्ष बताया गया है, बाकी तो अज्ञानी तो मैं हूं नहीं कभी भी। 22 नंबर पे, अनादिकाल संभूत ही कलंके कश्मलीकृत है, स्वेच्छ यथार्थन समाधत्ते स्वतो अन्यत्य विलक्षणान। स्वतो अत्यंत विलक्षणान, यह आत्मा अनादि से उत्पन्न, कलंक से मलिन किया हुआ, अत्यंत विलक्षण, अपने से भिन्न पदार्थों को स्वेच्छा से ग्रहण करता है। ग्रहण कैसे करता है? पदार्थों में राग द्वेष मोह से अहंकार ममकार इष्ट अनिष्ट आदि बुद्धि करता है। ये बोले अनादि काल से जीव कर्मों से युक्त है, उन विकारी भावों के अंश के कारण वो दुनिया के जितने भी समस्त पदार्थ हैं उनको प्राप्त करना चाहता है, जो उसको अनुकूल लगते हैं उनको प्राप्त करना चाहता है। और हर एक जीव करना चाहेगा, तो सोचो संसार में कितने ऐसे वांछित पदार्थ होंगे और कितने जीवों की उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा होगी। तो अनंत जीव हैं और अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है, तो उनको, लेकिन हमारी अनंत जीवों की अनंत शक्ति अनंत इच्छाएं होने के कारण वो सारे पुद्गल भी कम पड़ जाएंगे। ऐसी हमारी अनंत वो है, इच्छाएं हैं। तो और वो इच्छाओं के माध्यम से हम उन्हें ग्रहण करना चाहते हैं, वो ग्रहण कैसे कर सकते हैं? पर वस्तु का ग्रहण तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा ग्रहण करने का जो स्वरूप है वो क्या है? पदार्थों में राग द्वेष मोह से अहंकार ममकार इष्ट अनिष्ट आदि बुद्धि करता है। हमारे ग्रहण करने का स्वरूप ही है, ये मकान मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है। तो मेरा को आप क्या करोगे? उनको कस के पकड़ लोगे कि ये मेरा है। तो पकड़ने में कौन आता है? पुद्गल के द्वारा, पुद्गल ही पकड़ में आता है। जीव तो किसको पकड़ेगा? तो जीव, और ये राग द्वेष आदि कौन करता है? जीव ही तो करता है। ये मेरा इष्ट है, वो मेरा अनिष्ट है। पुद्गल तो वैसा करता हुआ दिखाई देता है निमित्त रूप से। तो ये जो ग्रहण करने का जो प्रक्रिया है, इसी रूप में लगा लेना। कोई जीव कभी किसी दूसरे द्रव्य को ग्रहण कभी कर ही नहीं सकता। भाव कर सकता है जो मैं करता हूँ, ये मेरा है, वो पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। ये राग द्वेष करने की सामर्थ्य भी जीव में उस समय होती है जब उसके भाव स्वभाव में नहीं होते।
विकारी भावों के सानिध्य में जीव इस तरह के राग देश मोह आदि में प्रवृत्त होता है। इसको भली प्रकार समझ लेना, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब ये कुछ रहस्य बचा नहीं है। मैं किसी वस्तु को वास्तव में ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे साथ इतने मकान है, साहब इतनी जायदाद है, इतने मेरा परिवार है और मैं इतने उसका धन का स्वामी हूँ। क्या स्वामी? क्या ग्रहण कर पाएंगे? किसको मैं अपने वश में रखूं? अगर किसी को आपने बहुत उत्कट इच्छा से किसी को पकड़ भी लिया, आलिंगनबद्ध भी कर लिया, तो आलिंगनबद्ध होने में तो वो शरीर की क्रियाएं हैं जो मेरे भावों के कारण प्रकट होती हैं, वो क्रियाएं भी। इसलिए समस्त प्रकार के राग देश मोह और अहंकार, यही मेरा तरीका है उन वस्तुओं को ग्रहण करने का, और ये सब मिथ्या है। आज तक किसी ने ये राग द्वेष आदि करने के बाद उनको रखा क्या अपने पास? वो अपन पढ़ते हैं वराग भाव ने, कहाँ गए वो छत्री, कहाँ गए वो रावण राम आदि। एक भी बचा क्या? क्या वो मुझे बहुत प्रिय थे, मेरे माता पिता भी मुझे बहुत प्रिय थे साहब, तो फिर क्या हो गया? वो साहब चले गए। अरे क्यों चले गए? रोका क्यों नहीं आपने? तो आपके थे ना। नहीं साहब वो मेरे बस का नहीं था, वो तो चले गए, तो संसार की रीति है, तो संसार की रीति को पूरा समझो ना। आधा अधूरा क्यों समझ रहे हो? संसार की जितनी भी रीतियां उनको भली प्रकार ऑब्जर्व करो और देखो कि ऐसा है कि नहीं है। राग द्वेष के कारण मैं चीजों को अपना मानता हूँ। कितनी चीजें मैंने संजो के आज तक रख पाया, कितने माता पिता पीछे छोड़ के आ गया, कितने धन दौलत मकान आदि छोड़ के आ गया, और अब कहाँ जाने वाला हूँ, किस शासन में, किस राज्य में, किस वातावरण में मैं पनपने वाला हूँ, कुछ पता नहीं। और जरूरत भी नहीं है उस सब की। इससे ही अगर लेसन ले लिया कि भैया आज से पहले भी मेरे कितने माँ बाप रहे, कितना धन दौलत मैंने कमाया, कहाँ कहाँ की जमीन मैंने अधिग्रहण की, सब छोड़ा। अधिग्रहण भी क्या किया था? लेट गया था क्या उस पर? जमीन आत्मा बन गई थी क्या? है? वो सारी वस्तुएं जहां की तहां तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेंगी। जब मैं जाऊंगा इस दुनिया से, तो इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या जाने वाला है साथ में, जिसको लेकर के मैं लोगों से राग और द्वेष करता रहता हूँ। लाओ उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया था, उसने मेरा ये ले गया। तुम्हारा क्या था? ये शरीर तक तो हमारा है नहीं, तो बाकी की हम क्या बात करें? है ना? तो और जो रहा सवाल ये कहने सुनने का, तो ये सब संस्कार भी, ये बाह्य जो शरीर द्वारा ग्रहण किए गए और शब्द आदि भी यहीं पड़े रह जाने वाले हैं। लेकिन स्मृति के रूप में, संस्कार के रूप में अगर मैंने उनका बुरा भला माना, तो वो संस्कार जरूर मेरे साथ जाएंगे और भव भव में मुझे रुलाएंगे। तो इसलिए मैं ग्रहण क्या कर सकता हूँ? मैं ग्रहण कुछ भी नहीं करता। यहाँ तक कि वो जिन अभी आत्मा के गुणों की बात हो रही है, उनको भी मैं ग्रहण थोड़ी करता हूँ। वो तो मेरे स्वाभाविक स्वभाव में ही बसे हुए हैं। वो सारी रिद्धियां सिद्धियां गुण आदि मेरे स्वभाव में भरे हुए हैं। ज्ञान आदि प्रसिद्ध गुणों से भरा हुआ मैं खाली अपने वर्तमान दशा में अपने विकारी भाव और कर्मों के कारण उनसे वंचित हूं, अर्थात उनका संज्ञान मुझे नहीं हो रहा है। वंचित का अर्थ ये नहीं कि वो कहीं चले गए, वो यही है। वो सारे शक्तियों का खजाना, समस्त स्वभाव से प्राप्त होने वाला सुख और आनंद मेरे अंदर सदैव बना हुआ है, भरा हुआ है ना। अपन जो कुछ जैसे कोई अपन आग में कोई चीज को सेकते हैं, पहले वो कंडे की आग में सेकते थे लोग, तो उसके ऊपर राख वगैरह का वो परत चढ़ जाती थी, तो अपन वो राख हटा लेते थे और वस्तु खाने योग्य हो जाती थी। तो उसी प्रकार से ये राख है ना, इस राख को खाक कर देना, और उसके बाद जो निकला हुआ जो संपूर्ण प्रकार से जो शोभायमान जो आत्मा का स्वभाव है, स्वर्णिम स्वभाव है, वो प्रकट होता है। कहीं से जाना नहीं, किसी से भीख नहीं मांगनी कि साहब जैसा आपका स्वभाव है मुझे भी दे दो। आपके पास भी है, हमारे सबके पास है। तो इसलिए ये बात को बहुत अच्छे से समझना। पदार्थों में राग द्वेष मोह से अहंकार ममकार इष्ट अनिष्ट आदि बुद्धि हम मूर्खतावश करते हैं। देखो अभी हमारे जो है राग द्वेष भरा हुआ है, मोह भी भरा है, लेकिन हम इस बात को समझ पा रहे हैं ना
काफी कुछ समझ पा रहे हैं। और कोई कह नहीं साहब हम सुनते तो हैं जानते तो हैं मगर मानते नहीं है, बिल्कुल सही है, मानते नहीं है। हम इतने भी ढीठ नहीं है कि जो सर्वथा उसको नकार रहे हो। अभी सबको समझ में आ रही है बात कि हाँ वास्तव में ये गलती तो है, मेरे आचरण में नहीं आ रहा, ये बात अलग है, लेकिन फैक्ट तो यही है। तो इसलिए अपने आप को बहुत प्रसन्नता के साथ रहना, जैसे आचार्य लोग रहते हैं, मुनि लोग, वो काहे की प्रसन्नता में रहते हैं, अरे मैं तो वो परम जीव द्रव्य हूँ जिसमें भरा हुआ है सुख का खजाना, कहीं से लाना नहीं, कहीं से ले जाना नहीं, कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और वो प्रसन्नता का राज यही है। ये आनंद थोड़ा सा ही मुझसे दूर भले ही है, पर्याय जन्य हो या जब तक कर्म का थोड़ा सत्ता में है, बाकी मिलना जाना कहाँ है, जाएगा कहाँ। 22-23 नंबर पढ़ेंगे अपन। दृग बोध नयन, दृग बोध नयन है, सो अयम ज्ञान तिमिरादत है, जानपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति। ये आत्मा दर्शन ज्ञान नेत्र वाला है, परंतु अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हो रहा है, इस कारण जानता हुआ भी नहीं जानता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है। ये आत्मा दर्शन ज्ञान नेत्र वाला है। इसके नेत्र कौन से हैं? जिसमें दर्शन नाम का गुण है, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान ऐसा भरा हुआ, उन ज्ञान चक्षुओं का धारण करने वाला ये आत्मा है, परंतु अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हो रहा है। यानी अपन अपने बहुत सारी आंखें अपनी बहुत अच्छी हैं, बहुत दूर तक देख लेते हैं, सब कुछ बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं, लेकिन अब अंधेरा हो गया तो क्या करें? घोर अंधेरा छाया हुआ तो आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आप देखो तो खोल के तो देखो, आंख रखा खोल तो रखी है पूरी, और क्या कैसे खोलने कर देखो जरा ध्यान से। देख भी रहा हूँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बोल रहे हैं आत्मा दर्शन ज्ञान नेत्र वाला है, परंतु अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हो रहा है, इस कारण जानता हुआ भी नहीं जानता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता। है ना, अपन सब जानना है कि भैया देखो आंखें खोल के देखो, खोल तो नहीं सब आंखें, नहीं नहीं साहब ये आंखें नहीं, अंदर की आंखें खोलो, अंदर की भी खुली हुई है साहब, सब समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो। और दिक्कत कहाँ आ रही है? वो बोल रहे हैं कि वो ज्ञान का वो व्यापार इस कारण नहीं चल रहा है कि अज्ञान का अंधकार अभी बहुत भरा हुआ है, और ज्ञान का अंधकार भरा होने के कारण अज्ञान, या कौन सा कहा, सम्यक ज्ञान का ना होना। मिथ्या ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन देखो जैसा कि अपन ने कहा था कि मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है, गृहस्थ जीव ही तो मुनि बनता है। तो ये सब बात जान करके अपने आप को ढाढ़स बना के रखना कि मैं वो रॉ मटेरियल हूँ, ओरिजिनल, जिसमें वो सारी काबिलियत है, सारी विद्याएं मेरे अंदर विद्यमान है। खाली उस कुम्हार की तरह जिसके पास में मिट्टी तो सब मौजूद है और यथा योग्य मिट्टी मौजूद है, खाली उसको घड़ा बनाने की कला भी उसको आती है। अब वो उस कला में, उस चतुराई में कब प्रवृत्त होता है, इस पर निर्भर करता है। हम सबके अंदर में वो शिल्प है, वो कलाएं हैं, और हमारे अंदर वो सब रॉ मटेरियल भी है, लेकिन मैं उस मूर्ति को उस मूर्ति से मिलाने में विलंब कर रहा हूँ। जैसी वो चिन्मय मूर्ति है, वैसी ही मूर्ति पर्याय में आ जाए, इसका मुझे प्रयास थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर सब कुछ माल तैयार है, इंटैक्ट है, ऊपर से धूल हटानी है। तो ऐसा हमने 23 नंबर का पढ़ा। 24 नंबर। अविद्योत भूत रागादि गर्व्यग्रीकृताशय है, पतत्यनंत दुखाग्नि दीप्ते जन्म दुर्गमे। अविद्या से यानी मोह से उत्पन्न रागादिक रूपी विष के विकार से व्यग्र चित्त होने से यह आत्मा दुख रूपी अग्नि से जलते हुए दुर्गम संसार में पड़ता है। हाँ,
देखो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, है ना। अपन बहुत सारी जैसे नरकों के दुख और पशुओं के दुख और ये सब जो है वर्तमान के दुख, ये सब अपन पढ़ते रहते हैं। और अभी तक अपन बहुत अच्छे से समझ गए कि ये दुख जो है मैंने ही भोगे उन पर्यायों में रह करके। ये भी बहुत अच्छी प्रकृति की जो एक विशेषता है कि वो जो जो मैंने दुख भोगे अब वो मुझे सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब ये तो कोई बात हुई नहीं, प्रकृति को बताना चाहिए कि तुमने कौन कौन से जो दुख भोगे हैं सामने दिखाई देना चाहिए जिससे हम सुधर जाएं, या जिसने कुछ अगर गलत किया है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसका फल मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें अपन प्रकृति की व्यवस्थाओं के बारे में करते हैं। तो देखो ये जो हमने जो कुछ भी दुख भोगे अगर वो सामने आ जाए तो हमारा वर्तमान जीवन असहनीय हो जाए। जैसे कोई आप छोटा सपना देख के आते हो, बुरा सपना देखते हो, बहुत देर तक आपके दिमाग में वो चलता रहता है, आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है उससे। मेरे सामने मैंने ऐसा भयंकर या कोई दृश्य देखा, आपने किसी को कुछ मर्डर वगैरह देख लिया, तो हम कैसे जो है वो, उसी प्रकार से अगर नरक में जो जो मैंने दुख भोगे, जो 84 लाख योनियों में दुख भोगे, अगर वो सामने सिनेमा की तरह मेरे अंदर आ जाए सामने, तो मेरा ये वर्तमान जीवन बहुत कष्टकारी हो जाए। मैं न खा सकता न पी सकता। तो ये भी एक वरदान है कि हमें शास्त्रों के माध्यम से ये जानने को मिलता है कि मैंने ये सारे दुख भोगे हैं, और अगर नहीं सुधरा तो फिर भोगूंगा। एक तो हमको ये प्रकृति की तरफ से ये मिला हुआ उपहार है, और दूसरा ये कि अविद्या से यानी मोह से उत्पन्न रागादिक रूपी विष के विकार से व्यग्र चित्त होने से यह आत्मा दुख रूपी अग्नि से जलते हुए दुर्गम संसार में पड़ता है। संसार कोई दुख है क्या? कोई दुख नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब, सारी दुनिया कहती है संसार में दुखी दुख भरे पड़े, आप बोलते दुखी नहीं है। दुख किस बात का है? नरक में रहने वाले नारकी भी उतने अनंत दुखों के बीच में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अगर वो यही सोचते रहे कि भैया यहाँ तो फुर्सत ही नहीं है मरने कटने से, हाय हाय लगी रहती, तो काय का सम्यक दर्शन। लेकिन उन प्रतिकूलताओं में, घोर प्रतिकूलताओं के बीच में भी अगर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम तो अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, हमें तो दुख है ही क्या। और वास्तविक दुख कौन से थे जिसके कारण मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था? वो कष्ट खाली मेरे मन के विकारी भाव ही तो थे। संसार में दुख है कहाँ? संसार की वस्तुओं में, संसार की घटनाओं में राग आदि के द्वारा, राग द्वेष के द्वारा जुड़ा रहना, यही दुख है। वास्तव में एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई दुख नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म में अगर दुख होता तो नरकों से ज्यादा दुख कहाँ होते। लेकिन वहां भी उन नारकियों को वो दुख जैसे प्रतीत नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि राग द्वेष थमा ही वास्तव में वो दुख के कारण है या दुख स्वरूप है। एब्सोल्यूट टर्म्स में काय का दुख है और काय का सुख है? जिन्हें मैं अच्छा मानता हूँ उन्हें उनसे सुखी हो जाता हूँ, जिनको बुरा मानता हूँ मेरी मान्यता का दुख है। और मान्यता खोटी मेरी राग द्वेष के कारण बनती है, और राग द्वेष मेरी मिथ्या मान्यता है, मिथ्यात्व के कारण है। तो अब समय आ गया है कि अब मैंने पूरा ग्रास रूट लेवल तक अपना एनालिसिस कर लिया है कि किस वजह से मैं और इसलिए संसार में आता हूँ, पड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं जिन जिन वस्तुओं को चाहता हूँ वो यही संसार में पड़ी है, तो मैं भी उनसे लिपट जाता हूँ। जैसे कुत्ते को हड्डी मिल जाती है ना, तो और अपन दूर पे फेंके हड्डी, उसको कुत्ता दौड़ के जाता है, हड्डी को सूंघता है, चबाता है, उसको कुछ उसके बाद लगता है कोई और चीज चाहिए तो और जगह चला जाता है। हम सब ऐसे ही स्वान बुद्धि वाले जीव अपने राग द्वेष की कल्पना से वस्तुओं में अच्छा या बुरा ढूंढते रहते हैं। और प्रकृति ने देखा कि ये व्यक्ति पगला रहा है, इसको संसार की चीजों में बहुत सारी लालसाएं बनी है, तो घोर संसार रूपी समुद्र में पटक रखा है कि जब तक तुम्हारी इच्छाएं शांत ना हो, भोगो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, पलट पलट के बदल बदल के भोगो, जब तक तुम उसे त्राहिमाम नहीं कहने लगो कि भैया सब देख लिया, कहीं कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखा छान। जब तुम्हारी ये चाहत की अभिलाषा पूर्ण हो जाए, तब प्रकृति से बोलना कि बस
एनफ इज एनफ, अब मुझे संसार में रहना नहीं। प्रकृति तुरंत सुनेगी, दोस्त कहेगी 10 बार सोच लो भाई, संसार से निकल गए तो वापस संसार में आने को नहीं मिलेगा। सोच लिया सब, बहुत अच्छे से सोच लिया, बहुत अच्छे से परीक्षण कर लिए, संसार में कहीं सुख नहीं है, मुझको न मिला सुख किंचित भी है वो कंचन कामिनी प्रसादो। नो मैम। ये तो चीज लीजिए। तो इसलिए जब तक मेरे मन में जरा भी अभिलाषा संसार की है, तब तक संसार मुझे मिलता रहेगा। जिस समय मैं ऊब जाऊं संसार से, इसकी निस्सारता से भली प्रकार परिचित हो जाऊं, अर्थात मेरी दृष्टि निर्मल हो जाए, कौन सी वस्तु वास्तव में सुखदाई है, कौन सी नहीं है, हे और उपादेय का मुझे जिस समय ध्यान हो जाए, तभी मैं संसार से निकल सकता हूँ और मेरा इस प्रज्वलित संसार से फिर मेरी विदाई सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए अविद्या से, अविद्या माने मोह, अविद्या ही है ना, जिसके कारण से मेरा दृष्टि ज्ञान दोनों ही असम्यक होते हैं। उत्पन्न रागादिक रूपी विष के विकार से व्यग्र चित्त होने से, है ना, मेरा व्यग्र चित्त इसीलिए हो रहा है कि ये जो विष है, जो मोह रूपी विष है, उससे यह आत्मा दुख रूपी अग्नि से जलते हुए दुर्गम संसार में पड़ता है क्या, पड़ा ही रहता है। जब तक ये है तब तक पड़ा ही रहना है। 25 नंबर पढ़ेंगे। लोष्टेष्वपि यथोन्मत्तः स्वर्ण बुद्धिया प्रवर्तते, अर्थेष्वनात्मभूतेषु स्वेच्छया अयम तथा प्रमाद। जैसे धतूरा खाया उन्मत्त पुरुष पत्थर आदि में सुवर्ण बुद्धि से प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान से अपने स्वरूप से भिन्न अन्य पदार्थों में स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करता है, उनसे राग द्वेष मोह करता है। हाँ? धतूरा खा लेते ना लोग। देखो अपन ने कल बात करी थी कि वास्तव में लोग जो नशा करते ही क्यों है, नशा करने का क्या आनंद है। कोई शराब पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो अपने जो सामान्य उनको अवस्थाएं मिली हुई हैं, उसमें नहीं रहना चाहते, वो गफलत में रहना चाहते हैं, अपने स्वरूप में नहीं रहने चाहे, पर्याय, वर्तमान पर्याय का जो उनका स्वभाव है उसमें नहीं रहना चाहते। नहीं साहब, क्यों नहीं रहना चाहते? कुछ लोग बोलते हैं साहब उन्हें वो संसार के जो बहुत सारे कष्ट हैं उनको भुलाने के लिए वो करते हैं, जिससे वो ध्यान में ना आए और वो छद्म रूप से सुखी महसूस करें, इसलिए ये नशा आदि करते हैं। या बहुत सारे लोग नहीं साहब, छद्म रूप से अभी दुख तो मुझे नहीं है, लेकिन आगे भी और सुख मिल जाए। कौन सा सुख मिल जाए? भ्रमित होने का सुख, जिसमें आसपास की वस्तुएं मुझे सच्चा ज्ञान वाली, सच्चे ज्ञान स्वरूप दिखाई ना दे, जैसी वो है वैसी दिखाई ना दे, इसलिए नशा करता हूँ। असुंदर वस्तुएं भी सुंदर दिखाई देने लगे, उस नशे को प्राप्त करने के लिए, उस भ्रम को पालने के लिए मैं तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करता हूँ। है ना, धतूरा भी एक ऐसी वस्तु है जिसके खाने से पागल जैसा हो जाता है ना। कनक कनकते सौगुनी मादक का अधिकाय, या खाए बोरा है बापाए बोरा है। तो धतूरा कहा ना एक जगह, कैसा धतूरा जिसके जैसे धन की प्राप्ति से आदमी पगला जाता है, और यहाँ ये धतूरा जैसी चीज खाने से भी आदमी पगला जाता है। जैसे धतूरा खाया उन्मत्त पुरुष पत्थर आदि में स्वर्ण बुद्धि से प्रवृत्ति करता है, पत्थर वगैरह भी मिल गए तो उनको भी सोना मानता है पागलपन में, उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान से अपने स्वरूप से भिन्न अन्य पदार्थों में स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करता है। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं। अभी इन्होंने मेरे से बहुत मेरी प्रशंसा की थी तो ये मेरा है, और इन्होंने मुझे भी गालियां दी थी तो इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं चाहता हूँ ये बर्बाद हो जाए। मेरे अंदर दोनों तरह की चीजें चलती रहती, इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष। उनसे राग द्वेष ये किया करता है, बोलते पागल हो गए हो तुम। आचार्य क्या बोलते हैं,
जैसे धतूरा खाया हुआ व्यक्ति पागल हो जाता है, ऐसे तुम भी पागल हुए पड़े हो। संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारी कभी हुई नहीं, और ना ही इनमें कुछ आकर्षण है। 26 नंबर है, वासना जनितान्येव सुख दुखानि देहनाम अनिष्टमपि येनायमिष्ट मित्यभिमन्यते। जीवों के जो सुख दुख हैं वे अनादि अविद्या की वासना से उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण यह आत्मा अनिष्ट को भी इष्ट मानता है। भावार्थ है, संसार संबंधी सुख दुख हैं, वे कर्म जनित होने के कारण अनिष्ट ही हैं, तथापि यह आत्मा उनको इष्ट मानता है ना। जो अपन ने ऊपर पढ़ा वो वैसा ही है कि जो कोई भी वस्तु है, बहुत सारी ऐसी घृणित वस्तुएं हैं जिनको सामान्य व्यक्ति भी देखना नहीं चाहता। जीव जंतु दूसरे जो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि हैं उनको भी वो भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी जीव मोह के वश होकर के उन वस्तुओं को अच्छा मानता। जहां जहां अपन विष्टा को तो बुरा मानते हैं, लेकिन जहां विष्टाएं भरी हुई हैं शरीरों में, उनको मैं आलिंगन करता हूँ, है ना। उन्होंने कहा ध्यानत राय जी ने, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहूल है। इतनी शरीरों के अंदर में कितनी घृणित वस्तुएं भरी हुई हैं, लेकिन मुझे वो सब शरीर अच्छे लगते हैं। इसलिए लगते हैं, यही मेरा जो मोह कर्म है, इसके कारण बुरी वस्तुएं भी अच्छी और अच्छी हुई बुरी लगती हैं। ये मेरी उल्टी बुद्धि है। संसार संबंधी सुख दुख हैं, वे कर्म जनित होने के कारण अनिष्ट ही हैं। मैंने दोनों बातें कहा, संसार संबंधी सुख और दुख दोनों ही कर्म जनित होने के कारण अनिष्ट ही हैं, तथापि यह आत्मा उनको इष्ट मानता है। जो सामग्री आपको मिल रही है वो जैसे जहरीले फल को ऊपर से सुंदर कागज में लपेट के आपको प्रस्तुत कर दिया गया हो, ऐसे ही वो दिखाई देने वाले स्वर्ग हैं, दुख सुख है। दुख तो अपन वैसे ही जानते ही हैं, लेकिन जिन्हें सुख मानता हूं वो भी विश्व फल ही हैं। 27 28 दो अपन और पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे 27 नंबर। अविश्रांतमसौ जीवो यथा कामार्थ लालसः विद्यते अत्र यदि स्वार्थे तथा किम न विमुच्यते। यह आत्मा जिस प्रकार काम और अर्थ के लिए अविश्रांत परिश्रम करता है, उस प्रकार यदि अपने स्वार्थ अर्थात मोक्ष व मोक्ष मार्ग में लालसा सहित प्रवृत्ति करे, तो क्या यह कर्मों से मुक्त नहीं हो जाएगा? अवश्य ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए महीनों तक ध्यानस्थ होकर के ऐसा ध्यान में हुआ कि कोई भी किसी प्रकार के उपसर्ग भी उसको डिगा नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने अपनी नकली सेना, नकली जो यक्ष आदि भेजे, बहुत उपद्रव करवाया, नकली मंदोदरी बना के उनके सामने से घसीटी गई, लेकिन रावण ने आंख नहीं खोली। इतना बल का धारी वो उद्वेलित ही नहीं हुआ। इतना उत्कृष्ट ध्यान उसने लगाया कि वो बहुरूपणी विद्याओं से सिद्ध हो गई, जिसके बल पर वो 10-10 सिर बना लेता था ना, जिसे दशानन कहते थे। एक शीश कटे तो दूसरा तैयार हो जाता था। ऐसी वो अद्भुत उसकी जो विद्या थी, उसको सिद्ध करने के लिए जितना उत्कृष्ट उसने ध्यान किया, बोलते हैं अगर उतना उत्कृष्ट ध्यान अपनी आत्मा में करता तो केवल ज्ञान हो जाता है ना। इसलिए उन्होंने बोला, ये आत्मा जिस प्रकार काम और अर्थ के लिए अविश्रांत यानी बिना थका हुआ, बिना रेस्ट किए हुए परिश्रम करता है, उस प्रकार यदि अपने स्वार्थ अर्थात मोक्ष व मोक्ष मार्ग में लालसा सहित प्रवृत्ति करे, अर्थात उसके लिए करे, तो क्या यह कर्मों से मुक्त न हो? अवश्य होगा। ऐसा उत्कृष्ट ध्यान तप करने की सामर्थ्य भी जीव की ही तो है।
किसी और ने थोड़ी दी, लेकिन खाली हमारा डायरेक्शन की बात है कि मैं किस डायरेक्शन में उस शक्ति का उपयोग कर रहा हूं। इस प्रकार इस त्रितत्व के प्रकरण में तात्पर्य यह है कि इन तीन तत्वों की जो चेष्टा कही गई सो सब इस आत्मा की ही चेष्टा है, और वे सब ध्यान करने से प्रकट होती हैं। इस कारण आत्मा के ध्यान करने का विधान है, सो ऐसा ही करना चाहिए। मिथ्या कल्पना किस लिए करनी? मिथ्या कल्पनाओं से कुछ लौकिक चमत्कार तो हो सकते हैं, परंतु उससे मोक्ष का साधन नहीं होता। इस कारण ऐसा ध्यान ही करना उत्तम है जिससे मोक्ष और सांसारिक अभ्युदय प्रगटे। इस प्रकार उपदेश है। हाँ? तो ये सब बातें अपन को बहुत ध्यान से समझनी है। एकांत में बैठ करके आपको लोगों के साथ, मुझे तो ध्यान की विधि आती नहीं, कौन सा ध्यान करूं, कैसा ध्यान करूं, कोई विधि की आवश्यकता भी नहीं। चुपचाप से एकांत में अपना सामायिक के का समय निकाल करके, और जो कुछ अपन ने पढ़ा है आत्मा के बारे में, वो वैसा है कि नहीं इसका चिंतन करना, ये वास्तव में उसको एनालाइज करना कि संसार में आज तक मैं सुखी हुआ क्या। कोई भी ऐसा क्षण आया जिसमें कि मुझे वो कर्मों से रहित होने वाला जो सुख का एक क्षण भी मुझे मिला हो, जब मैं आत्मा में डूब गया हूं, मुझे उस अचिंत सुख का आभास होने लगा हो, ऐसा एक क्षण भी मैंने अपने लिए निकाला क्या? कुछ नहीं करना, सिंपल ये बात सोचना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, अब तक जो कुछ मैंने पढ़ा वैसा है क्या, संसार में सुख है क्या, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ वो अपने हैं क्या, जिन्हें पर मानता हूँ वो पर हैं क्या। ये जो कुछ अपन ने पढ़ा उस दिशा में प्रतिदिन एक 5-7 मिनट भी अगर हमने लगाए, आप देखो ये हमारे संस्कारों में परिवर्तित होने लगे, और आज की अपेक्षा कल और ज्यादा ठहरेंगे स्वभाव में, परसों और ज्यादा ठहरेंगे, और उस स्वभाव में ठहराव जो है हमें इतना आकर्षक लगने लगेगा कि हम उन क्षणों की प्रतीक्षा करने लगेंगे जब मैं सामायिक में बैठूंगा। इस समय हमें अपने लिए निकालना है, अपने आनंद के लिए निकालना है, दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए हम अपना 5-10 मिनट भी नहीं निकाल सकते, दूसरों के लिए तो हम चौबीसों घंटे लगे रहते हैं। हाँ, तो ये मैं आपको 4 लाइन पढ़ करके इसको समाप्त करूंगा। शिव काम विव तत्व ध्यान थापि अन्यमति, माने हम स्वर्ग मोह साधे हैं विधान ते हैं। शिव कौन, काम कौन, विप कौन, यह मर्म जाने नाही, यथा तथ्य भ्रमेति अज्ञानते। जो मैंने आपको बात कही वो ये कह रहे हैं कि अपन ये तीन तत्व की बात करें ना, शिव काम विपत तत्व ध्यान थापि अन्यमति, वो उनको ध्यान करने का वो विषय बोलते हैं। माने हम स्वर्ग मोह साधे हैं विधानते हैं। शिव कौन, काम कौन, विप कौन, यह मर्म जाने नाही, या था तथ्य भ्रमे ते अज्ञानते। शिव कौन है, काम कौन है, गरुड़ कौन है, ये वो जानते नहीं है, इसलिए भ्रम से भटकते रहते हैं। जैन वाणी शाद्वाद वस्तु रूप सत्य कहे, सब रूप आत्मा के व्यक्ति व्यक्ति मानते हैं। उद्गल संयोग तय अनादि भूल कर्म वशी, तभी शक्ति ध्यान खोले आपा पर जानते हैं। तो हमने जो कुछ पढ़ा भी उसका सार ये है कि जो जैन है उन्होंने स्वाध्याय रूपी वाणी के द्वारा, स्वाध्याय द्वारा उद्घटित किया हुआ निश्चय व्यवहार अनेकांत के मर्म से संपूर्ण बात को भली प्रकार जान लिया कि यहाँ मैं कौन हूँ, मेरी क्या भूमिका है, इसका मुझे ध्यान करना है, और आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान हैं जिसके ध्यान और चिंतन से मुझे वो अभूतपूर्व दशा प्राप्त होती है जो अब से अनंत सिद्धों ने प्राप्त कर ली। ऐसा मेरा स्वभाव हो जाए, ऐसा मेरा चिंतन हो जाए, मैं और ज्यादा भ्रम में पड़ू नहीं। राग देश आदि के द्वारा जो मैं जिसे अपना पराया मानता हूँ, वो सब मेरी मान्यताएं मिथ्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, स्वभाव में लौट आऊं, यही कामना है। ऐसा निरंतर चिंतन करने से अवश्य ही वो
दशा हमें प्राप्त होगी। ऐसा आचार्यों को ही विश्वास नहीं, हम सबको भी विश्वास होता जा रहा। चलिए साहब, तो आज का ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। मेरे ख्याल से सब सिंपल था, कुछ समझने योग्य बात हो तो कुछ पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सिंपल था सर। देखो कितना अपन जिस समय ये बात कर रहे हैं, किसी की एक जरा सी आवाज नहीं आई, जरा सा भी पिन ड्रॉप साइलेंस। कहां से आई वो? क्योंकि हम सब आत्मा ही तो हैं, अपनी बात हो रही है, उस बात को भली प्रकार समझ रहे हैं। भले ही हमारे आंसू नहीं टपक रहे हों, लेकिन अंदर से हृदय हमारा आर्द्र होता चला जा रहा ना। हमें अपनी भूल समझ में आने लगी, वास्तव में गलती तो मुझसे हो रही है और उसका निवारण अब मुझे करना है। ऐसा धीरे धीरे हमारा संकल्प भी सुदृढ़ होता जा रहा है। क्या ललित जी? जी जी, लग रहा है ना काफी मन को ऐसा? ये भाव तो बहुत अच्छे हैं, जिसको कि आ, मन करता है कि भाई इसको हमें धारण करना चाहिए, कुछ कुछ तो परसेंटेज धारण करें। से हमें कोई हमारी गलती बता देता है तो हम अंदर से एकदम से उद्वेलित हो जाते हैं। कई बार तो हमारी जो रुलाई फूट पड़ती है, अरे मैंने वास्तव में क्या कर दिया। ऐसी ही दशा हम लोगों की होने लगी कि वास्तव में मैंने अपना इतना अमूल्य जीवन को कैसे व्यथा गंवा दिए, और नहीं सुधरा तो ये पर्याय भी जाने वाली है। ऐसे भाव अगर आने लगे हों तो अवश्य ही हमारी ये उपलब्धि है। कैसा लगता है किसी को? क्या सी विजन साहब, ऐसा लगने लगा के कुछ थोड़ा बहुत? ऐसा असर तो हो रहा है, यही है कि कब चिंगारी पैदा हो, प्रकाश पैदा हो। इसका जो सने सने सबकॉन्शियस माइंड में जो ये हर दो ऐसा से इनडायरेक्ट जो फीडबैक जा रही है, हाँ, उसका संस्कारों में फर्क तो पड़ रहा है सर, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति के भाव तो बहुत हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। क्या नीरजा जी, आपको लगता है कुछ 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 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? कुछ कुछ होता नहीं, है। ऐसा लगता तो है, लगता है कुछ कुछ हो रहा है। नहीं, देखो ये चिंतन अपने आप में बहुत उद्वेलित करने वाला है, और अभी तक कितने ग्रंथ अपन ने पढ़े, उससे अपन को ये बात और निरंतर हमारी और क्लैरिटी बढ़ रही है इसमें। जी। तो, तो कल अपन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो मन को वश में करने का उद्देश्य है, मन को कैसे वश में करें। देखो ये जो जितने भी पुराने ग्रंथ लिखे आचार्यों ने, वो गागर में सागर जैसे हैं। इसमें तो देखो कितना बढ़िया क्रम से उन्होंने, शिवचंद्राचार्य जी ने धीरे 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 करके आपको ध्यान की तरफ ले जा रहे हैं। इंद्रियों, पहले कषाय विजय बताई आपको, फिर भावनाओं को भाना बताया, कषाय विजय बताई, उसके बाद पांच इंद्रिय, वो पंच हाँ, 5 प्रकार के महाव्रत धारण करने की बात कही। हिंसाएं बताएं। हाँ, समिति गुप्ती सब बताएं। फिर आपको ये सब, उसके बाद में ये कषाय निवृत्ति के बाद में फिर आप इंद्रियों को वश में करना बताया। 3 तत्वों का चिंतन नहीं करके क्या चिंतन करना है ये बताया। अब जो मन के विषय है, मन में ध्यान भी आता है, तो मन को वश में करने का भाव, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना हमारा भाग्य अच्छा है कि ऐसे सिस्टमेटिक बताने वाले आचार्य हमें मिले, है ना? तो ग्रंथ ग्रंथ तो आपने ही चुना सर। नहीं, नहीं हो तो ऐसा अपन सबका निमित्त ऐसा था, इसलिए ऐसे भाव आते हैं, तो अपने आप ही वो सामग्रियां मिलती चली जाती हैं। सामग्री बहुत है, है सामग्री सामग्रियां तो बहुत हैं, तो सामग्री उसमें बात। से सही समय पे सही क्रम से सही चयन हो जाए तो ये हमारा सौभाग्य है, और ये अपना बहुत बढ़िया निमित्त मिला है सर। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें जो ये बात कही थी, मिथ्या कल्पनाओं से कुछ लौकिक चमत्कार हो सकता है, हाँ, तो
मिथ्या कल्पना से लौकिक चमत्कार का बात मतलब समझ में नहीं आई, किस तरह से चमत्कार क्यों होगा? हाँ, मिथ्या कल्पनाओं का अर्थ यहाँ पर यह है कि कल्पना का अर्थ यहाँ ध्यान ही है। मिथ्या कल्पना अर्थात मिथ्या ध्यान करना, खोटा ध्यान करने से, जैसे जो तांत्रिक वंत्रिक करते हैं ना, तो वो भी कुछ ध्यान तो करते ही हैं, मंत्र आदि करते हैं, खोटी साधना करते हैं, पंचाग्नि तप आदि करते हैं, तो उनके माध्यम से उनको कुछ चीजें मिल जाती हैं लोक लोक में। वो क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि उन मंत्र आदि के माध्यम से वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी के जो पुंज हैं वो संग्रहित हो जाते हैं, और उसके कारण से वो प्राप्त हो जाता है। जैसे आप देखो, उन्होंने मंत्र फूका, इसका ये जो पीलिया ठीक हो गया, जॉन्डिस ठीक हो गया, इसका ये ठीक हो गया, ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जीव को मिलना होता है। तो नेगेटिव भी होती है, किसी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग आदि करते हैं, तो वो सब जो है लौकिक में होता है, और उसमें उस जीव का जो है अपना कर्म का उदय भी, उसमें पुण्य और पाप का उदय उसमें निमित्त बनता है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें उपलब्धि प्राप्त हो जाती हैं, वो लौकिक है। तो चलिए साहब, समय हो गया हमारा, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाड़ी माता की जय। जय। नमो कर्म।